Okay guys, so today we will be discussing all your previous year board questions of this particular chapter, periodic table. देखो तो जरा क्या क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. चलो 2008 का. Which of the following is generally true? कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है? इसके लिए ना आपको सारे ट्रेंड्स पता होना चाहिए. Atomic size increases from left to right across the period. सरासर फॉल्स है ये तो. Yes, atomic size reduces होता है. Very good. Ionization potential increases from left to right. Ionization potential increases from very good. True. Yes. Electron affinity increases on going down the group. Down the group. No, electron sir. affinity falls. Decrease. Absolutely. It decreases. है ना? Electronegativity increases on going down the group. No, sir. False. Very good. Electronegativity decreases. also decreases. Very good. है ना? चलो बहुत सिंपल सवाल, एकदम सिंपल. Okay. Question number 2. Name the first and last element of period 2. हे भगवान, ये क्या पूछ लिया? पहला है लिथियम, लास्ट वाला है नियॉन. आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 सीक्वेंस में याद होना चाहिए. ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 सीक्वेंस में याद होना चाहिए. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. What happens to the atomic size of elements on moving from top to bottom? On moving Sir, it from top to increases. bottom, very good. लेकिन It increases. आपको लिखना कैसे पड़ेगा? On going from top to bottom, atomic size increases. उसके साथ साथ कितने मार्क का क्वेश्चन है देखो. अगर 2 मार्क का है तो रीजन लिखना पड़ेगा. Reason, going down the group, number of shells increase, therefore atomic size will increase. Okay. Nuclear charge increases, yes, therefore atomic size should decrease. क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और ये डोमिनेट करता है, इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ऐसे आंसर लिखना पड़ेगा. क्लियर है सबको बच्चों? एवरीबॉडी? Yes, sir. सिंपल. Yes, sir. वेरी गुड. देखो तो जरा. Which of the following elements has the greatest electron affinity among the halogens? Fluorine. Which has the greatest electron affinity? यहाँ देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी goes on. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी goes on. क्या ट्रेंड है? ऐसे जाओगे Decreasing तो down the group. decreases. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, है ना? Fluorine. यस. हाँ, तो क्या आंसर रहेगा? सबसे ऊपर जो रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा. सो आंसर इज फ्लोरीन. यस, पक्का. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए. ओके, चलो. What is the common feature of the electronic configurations of the elements of group 17? सब में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 27, 287, 2887. तो बोल रहा है कि जितने ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन्स है उनमें क्या कॉमन फीचर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? ऑल ऑफ देम हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सब लोगों का वैलेंसी है -1, है ना? सौम्या, हाय सौम्या. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो, है ना? कैसे आंसर कर रहे हैं पता नहीं. समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी? Yes, sir. व्हाट इज द कॉमन फीचर? अच्छा ये हो गया, कॉमन फीचर हो गया. If an element has low ionization energy, then it is likely to be metallic. Metallic. Obviously metallic. क्योंकि उसमें का इलेक्ट्रॉन फटाक से रिमूव कर सकते हैं, तो लो एनर्जी लगेगा, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. ओके, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. If an element has 7 electrons in the outermost shell, then it is likely to have the dash largest or smallest atomic size in the period. Smallest. सबसे स्मॉल रहेगा वो, है ना? ये देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन.
है ना, इस पीरियड में ये सबसे छोटा। यस, फिर लिथियम वाले रो में फ्लोरीन सबसे छोटा, राइट। तो क्वेश्चन समझ में लेते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं। If an element has 7 electrons in the outermost shell, मतलब group number 17, okay, then it is likely to have the smallest size among all the elements in the same period. उसके period में, as we go across the period, the atomic size goes on reducing, 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 है ना, इसलिए उसका साइज सबसे छोटा होता है। बोलो आई बात समझ everybody? Yes, sir. Very Yes, simple Yes, sir. question. Okay, चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये are group 2 metals. Which of these will form ions most readily and why? ध्यान दो, ध्यान दो। पहला है बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। These are all elements of group 2. ओके, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है ना। कौन सा सबसे पहले आयन फॉर्म करेगा? विच ऑफ देम विल फॉर्म द आयन फर्स्ट, क्विकली, रेडिली एंड व्हाई? कम ऑन, टेल मी द आंसर। कम ऑन बच्चों। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम कैल्शियम बीच का कैसे हो सकता है यार? या तो सबसे ऊपर का रहेगा या तो सबसे नीचे का रहेगा, बीच में का कैसे हो सकता है? या तो इंक्रीज होता जाएगा कोई ट्रेंड, या तो डिक्रीज होता जाएगा, है ना। कम ऑन, अरे लॉजिक किसकी बात Sir, कर रही है? barium, as we move down the group, हाँ atomic size increases. इसके तो, इस हाँ इसके वजह से न्यू सेल्स ऐड हो जाते हैं ओके, तो in every period. तो तो Sir, answer is Sir, beryllium. so the nuclear charge. So therefore, the nuclear charge decreases. हाँ, तो आंसर नहीं बोल रहे हो आप, बाकी सब बकवास कर रहे हो। Sir, answer is beryllium. बेरिलियम नहीं है वो, बेरियम है। ओके, बेरियम, बी ए इज बेरियम। यस, दिस इज द आंसर। रीजन बताओ मयूर। Because Because? electron affinity is higher. अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, Sir, रीजन क्या बोल रहा है? sir. आंसर उल्टा बोल रहा है। चल क्या रहा है भगवान जाने। नो, सब उल्टा, सब उल्टा पुल्टा। इसलिए बोला पढ़ के आओ, पढ़ के आओ हजार हजार बार। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। वेरी गुड, आयोनाइजेशन। अच्छा देखो बच्चों, ये सारे मेटल्स है, हाँ, तो क्या ये सब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे? हाँ, वेरी। ये लोग है ग्रुप 2 में, हाँ, तो इसके पास है 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी, सबके पास 2-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, है ना। तो किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा इजी है? बेरियम का। क्यों? क्योंकि यार वो बहुत दूर है, यहां से बहुत दूर, तो इसको रिमूव करना बहुत आसान। यस, reason, as you go down the group the ionization potential decreases, है ना। the ionization potential decreases मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, आयन बनाना इजी है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयन किसका बनाना इजी है? बेरियम का आयन बनाना इजी है। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी फार फ्रॉम द सेंटर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो मैं उसको इजीली रिमूव कर सकता हूँ। बोलो आई बात समझ एवरीबडी? Yes, sir. वेरी गुड, है ना। Sir, तो बेटा ऐसे, ionization हाँ क्या हुआ? आयनाइजेशन पोटेंशियल आयन बनाने के लिए मतलब वो इट विल मेक कैटायंस ना। हाँ कैटायंस, यहाँ पे कैटायंस बनाएगा, यहाँ पे कैटायंस बनाएगा। ऑल सब जगह कैटायंस ही बनाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो कैटायन बनेगा। सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ओके, what property of an element is measured by the electron negativity? What property of an element
is measured by electronegativity? Come on, tell me. कौन सा प्रॉपर्टी मेजर किया जाता है इससे? यस, अरे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना पड़ेगा. द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट electrons. Yes, the tendency of an element to attract electrons is measured by electronegativity. बोलो बात समझ में आई? Everybody, let's move on to the next one. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2 इस चैप्टर का. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट. एक टेबल आता है, 4-5 क्वेश्चंस उस पे से पूछे होते हैं. चलो पहला फर्स्ट, अमॉन्ग पीरियड 2 एलिमेंट्स, पीरियड 2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको सारे. ओके, स्टेट विच वन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे हाई होता है? एज यू गो अक्रॉस द पीरियड सर फ्लोरीन. the electron affinity increases, है ना. सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे, ये तो नोबल गैस है, ये तो इलेक्ट्रॉन को भाव नहीं देता, हट बोलता है ना, ना ही लेता इलेक्ट्रॉन ना ही देता है, तो नियॉन को तो हटा ही दो. सो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा. एकदम सिंपल, ट्रेंड याद होना चाहिए आपको. नाउ एक टेबल दे दिया और वो टेबल पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं. लेट्स सी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अच्छा चलो पूरा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बताता हूं. देखो ये है Li. अच्छा ये है ग्रुप 1A. आपको तो ग्रुप 1A के सारे एलिमेंट्स पता है. हाँ बिल्कुल पता है, सब रट के रखना है. तो लिथियम, लिथियम के नीचे क्या होता है? लिथियम के नीचे क्या होता है? सोडियम. सोडियम. सोडियम के नीचे क्या होता है? पोटेशियम. करेक्ट. अगर मैं आपको पूछूं कि ग्रुप 1 का सबसे मेटालिक एलिमेंट कौन है? सबसे मेटालिक, ये टेबल को देखो. विच इज द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A? बताओ कौन सबसे ज्यादा मेटालिक है? कम ऑन. पोटेशियम. पोटेशियम. गलत है ना, है पोटेशियम. योर आंसर इज करेक्ट, 100% करेक्ट. बट अगर ये टेबल के नीचे ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको 0 मिल जाएगा. आपको आंसर बी लिखना पड़ेगा. बी. बी कोई एलिमेंट है क्या? नहीं, बट आपको बी लिखना पड़ेगा. इस टेबल में जो नाम दिए गए हैं ए बी सी डी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो कुछ एलिमेंट्स के सही नाम रहेंगे, कुछ एलिमेंट्स के ए बी सी डी नाम रहेंगे. जैसा है वैसा लिखने का, एक्चुअल नाम नहीं लिखेंगे कोई भी लोग. ओके, लिसन. Some of the elements given in the table in their own symbols and position in the periodic table, while others are shown with a letter with reference to the table. With reference to the table. Okay, answer the following questions. Which is the most electronegative element? Wow, है ना. मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं. Which is the most electronegative element? ध्यान दो, ये पहला एलिमेंट है. यहां से अगर मैं इधर जाऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग. यहां से मैं नीचे जाऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना. तो भैया इधर तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो इनका तो सवाल ही नहीं. इधर इंक्रीज होते जा रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा? जे. तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा जे. ओके, ये भैया ये तो आउट ऑफ पिक्चर है, उनको तो हटा ही दो आप. फाइन, योर आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इज जे. ओके, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन जी? जी किधर है? जी किधर है? ये यहाँ पे जी है ना. कौन से ग्रुप में है? 15 ग्रुप में. 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड. ग्रुप नंबर बताता है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. बहुत बढ़िया. राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बिटवीन बी एंड एच. बी किधर है? बी यहाँ पे है. एच किधर है? एच यहाँ पे है. ओके, तो मैं लिखता हूं बी और एच. बच्चों बी की वैलेंसी कितनी है? कम ऑन टेल मी. बी की वैलेंसी 1. वेरी गुड. एच की वैलेंसी बताओ. 2. वेरी गुड. B2H.
Absolutely, B2H. Your answer should be B2H. Do not write potassium here. No, B ही लिखना है आपको, B2H. So your answer is B2H. Very good यार. In the compound between F and J, किधर है F? F किधर है? ये है F. अच्छा, इसको हटा देता हूँ जरा पहले. ओके, यहाँ आ जाओ. ये है F और ये है J. What type of bond will be formed? Yes, Covalent. what type of bond will be formed? Okay, Covalent. बच्चों ये 4 है ना, तो इसकी वैलेंसी होगी 4. Yes, जी हाँ, इसकी वैलेंसी होगी 4. इसकी वैलेंसी होगी 1. करेक्ट, 4 और 1. यस, ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. लेकिन मैंने तुमको सिखाया है 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना भी पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट करना भी पॉसिबल नहीं है. तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना, ये भी शेयर कर सकता है. तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना. कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या सबको समझ में आया? अच्छा चलो, दूसरा तरीका. ये लोग कौन है सारे? ये कार्बन फैमिली है, यहाँ कार्बन होना चाहिए. यस, है, पता है हमको कार्बन फैमिली है. ये कार्बन फैमिली मतलब ये सब नॉन मेटल्स है. हाँ, नॉन मेटल्स है भाई. यस, और ये भी नॉन मेटल है. नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. तो ऐसे आपको स्मार्टली आंसर करना पड़ेगा सब कुछ. बोलो, यहां तक सबको कहानी क्लियर? एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Draw the Yes, sir. electron dot structure for the compound formed between C and K. Okay, ये है C और ये है K. C, K. C की वैलेंसी बताओ मुझे. कम ऑन, टेल मी. 2 Two. plus 2. वेरी गुड. Yes, K sir. की वैलेंसी 1. तो ये बनेगा CK2. CK2. This compound will be formed. अच्छा, C क्या है? C है मेटल. K क्या है? K है नॉन मेटल. तो एक है मेटल, एक है नॉन मेटल. और तो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा. ओके, तो फिर C2K बनाते हैं. C2K. अरे 1 सेकेंड. हाँ, इसको क्या हुआ? छोड़. C2K और C में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 2. राइट, देखो ना यहाँ पे किधर गया. C में 2. CK2 आना चाहिए ना, C2K नहीं, CK2. या C में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, K2, तो 2K लेना पड़ेगा. इसमें 7 है. 7, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये इसके पास, ये इसके पास, और आपको क्या मिलेगा? C प्लस C2 प्लस प्लस K. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 2, है ना. दिस इज हाउ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. बच्चों MgCl2 की तरह है वो. MgCl2 की तरह है ना. देखो, ये Mg के ग्रुप का बच्चा है ना, और ये क्लोरीन के ग्रुप का बच्चा. करेक्ट. सो दिस इज C2K, sorry, CK2, and the electron dot structure is that of ionic bond, है ना. आयोनिक बॉन्ड का जैसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है वैसा. क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी? यस, पार्थ, तनया, श्रेया, क्लियर है? Yes, sir. है ना. Yes, sir. फिर define the following ionization potential. It is the amount of energy required to remove an electron from the gaseous atom. Yes, isolated gaseous atom से electrons remove करने को कितनी एनर्जी लगती है? And बच्चों, that was the question. बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ू अगले सवाल की तरफ. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट हैव अ लुक. क्या बोल रहा है? पीरियड्स ऑफ एलिमेंट 2. अच्छा, ये तो यार सेम. इज इट सेम? या ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है यार, है ना. पहला वाला तो सेम ही है, राइट. किसका हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? यस, विच स्टेट द वन विच हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो भैया, ओ सेम नहीं है, डिफरेंट है. देखो जरा. लिथियम, कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
ज्यादा है। सो यहां देखो बच्चों, लिथियम यहां आता है, लिथियम के रो में यहाँ पे कार्बन आएगा, कार्बन के रो में यहाँ पर फ्लोरीन आता है, और क्लोरीन उसके नीचे। बोल रहा है किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, दैट इज योर क्वेश्चन। यस श्रेया, टेल मी द आंसर बेटा। So fluorine. फ्लोरीन, ओके। क्यों? ऐसे जाते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होते जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होते जाता है ना। तो ये बढ़ते जाएगा, इसका सबसे ज्यादा, नीचे आते आते डिक्रीज हो जाएगा। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा। परफेक्ट, है ना आर्यन। चलो, इन द अबव टेबल H डज नॉट रिप्रेजेंट हाइड्रोजन। यहाँ H है ना, ये हाइड्रोजन नहीं है, ऐसे ही H लिखा हुआ है। Some elements are there in their own symbols and positions, while others are shown with letter. Identify the most electronegative element. Aryan, answer. The most electronegative element. बार बार वही क्वेश्चन, रिपीट, सेम 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 सेम। कौन सा? यस, जे, एब्सोल्युटली, है ना। यहां से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाएगा यहां तक सबसे ज्यादा, है ना, और इधर तो डिक्रीज हो रहा है, इधर भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये जे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया। यस क्रिश, अगला सवाल आंसर करो भाई। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 का सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? वैसे रिएक्टिविटी वाला नहीं आ रहा याद। पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे याद रहेगा? यस ध्रुवांश। R, absolutely. The reactivity goes on increasing down the group, therefore R is the most reactive element. Yes, perfect. अगला सवाल वैष्णवी, the element from period 3 which has least atomic size. Period 3 से least atomic size, ये है period 3. M, absolutely. The atomic size goes on reducing like this, right? तो M सबसे छोटा होगा। चलो बहुत बढ़िया, सही है। प्रणवी, which element, okay one second, ये वाला है ना। The noble gas of fourth period, fourth period का noble gas बताओ, ये है fourth period। Why? Absolutely, this is the noble gas of fourth period. बहुत सही। वर्दा, which element, अच्छा, how many valence electrons are present in Q? ये Q यहाँ पे कितने valence electrons है उसमें? मयूर, यस सर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसमें? 5। 5। अरे इट इज इन ग्रुप 5, देयरफॉर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अरे जो ग्रुप नंबर होता है वर्दा, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है। ये है ग्रुप 4, तो इसमें है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये है ग्रुप 3, तो इन सब में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये है ग्रुप 7, तो इसमें सब में है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है वर्दा? यस, ओके, है ना। Which element from group 2 would have the least ionization energy? Usmit, group 2 से least ionization energy? सर टी। T, absolutely. Ionization potential decreases down the group, तो T का सबसे कम रहेगा। पूर्वा, in the compound between A and H, what type of bond is formed? सिर्फ bond बताओ कौन सा होगा? A and H में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? ये A यहाँ पर, H यहाँ पर। कम ऑन। So covalent bond. कोवैलेंट बॉन्ड, वेरी गुड। क्यों मैडम? Sir, because A element only shares electrons and also H अरे element अरे 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 भगवान, नाक कटवाओगे मेरी। पार्थ, यस सर। बोलो सर। तनया,
यस तनया टेल मी। आपने हाथ रेज किया यार, यू सेड यू नो इट। कौन बताएगा, बता दो यार। विजुल, विजुल बोलेगी। यस विजुल बोलो। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा था, तो क्वेश्चन फिर से पूछ अरे सकते ये हो? वाला, इन द कंपाउंड बिटवीन ए एंड एच व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म। ये है ए, ये है एच, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? सर आयनिक बॉन्ड। एब्सोल्युटली। अरे ये मेटल है भाई मैडम, है ना पूर्वा। अरे ये नॉन मेटल है मैडम। तो एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा रे बाबा? आयनिक बॉन्ड आएगा। गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ए एच, ए का वैलेंसी 1, 1 ग्रुप में है सो वैलेंसी 1। ये है 16 ग्रुप में तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंसी 2, A2H। A2H is the formula। क्या सबको समझ में आया? यस यस। सर। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज द लेटर्स ओनली रिटन इन द पीरियोडिक टेबल बिलो टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम J। वर्धा, ये है मेरा एटम J, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताओ। कम ऑन, कितना है? So, 5. यस 5, एब्सोल्युटली। ग्रुप 5 में है ना वो, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया। सुहानी, विच एलिमेंट शोन फॉर्म्स आयंस विद द सिंगल नेगेटिव चार्ज। कौन आयन बनाएगा विद 1 नेगेटिव चार्ज? कम ऑन। Sir, M. M, एब्सोल्युटली। वैलेंसी है उसका -1, देयरफॉर आंसर इज M। वेरी गुड। सौम्य, which metallic element is more reactive than R। ये है यहाँ पे R। R से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटालिक एलिमेंट है यहाँ पर? यस सौम्य। सौम्य आंसर करेगा नहीं करेगा? हाय हेलो यस नो, आर यू देयर? हेलो सर। बोलो सर। सर टी। T, absolutely। The reactivity goes on decreasing, increasing down the group। Down the group reactivity increase होते जाता है, तो R से ज्यादा reactive होगा T, so T। Which element has its electrons arranged in 4 shells? Yes, Maitri। Which element has its electrons arranged in 4 shells? 4 shells है जिसके पास। Come on। Sir, M। M, अरे M के पास 4 शेल कहाँ है? ये तो पीरियड 2 में है, तो M के पास तो 2 ही शेल होंगे। बच्चों पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। हाँ, पीरियड नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ शेल्स, ओके, एंड ग्रुप नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ वैलेंस electrons। Okay, and these were your questions। Yes, This sir. one, have a look। क्या बोल रहे हैं? Arrange the elements as per the instructions। ये तो मतलब हर दूसरे एग्जाम में रहता है। Yes, 4 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अरे गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन आधा आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ओके, प्लीज ध्यान दो। आपको ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 17, 18 याद होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि ये कौन है, कहाँ रखे हुए हैं। सी द फर्स्ट वन, सीजियम, सोडियम, LiKRb। ये तो सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है। हाँ, ग्रुप 1 के। यस, तो ग्रुप 1 में क्या होता है? Li, Na, K। यस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उसके बाद यस, नहीं सर याद किया किसी रुबिडियम, ने? सीजियम, यस, रुबिडियम, सीजियम और लास्ट में फ्रांसियम होता है। खैर फ्रांसियम। वो सब दिया नहीं है उन्होंने, बट ठीक है जितना है उतना। और क्या चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर।
metallic character increases down the group, increases down the group. Very good. उन्होंने क्या बोला है? In the increasing order. अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया गलती से भी तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे कम किसका है? Li का, फिर उसके बाद Na, फिर उसके बाद Li, फिर उसके बाद यस Rb, और फिर उसके बाद Cs। दिस इज द इंक्रीजिंग। सर Na के बाद K है ना? Na के बाद K है क्या इसमें? हाँ K है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 2 बार Li लिख दिया क्या गलती से? कोई बात नहीं। Na के बाद K, फिर उसके बाद रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाटएवर मेटालिक कैरेक्टर। वेरी गुड। फिर NaKClSSi। ओके चलो मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। हाँ Li, फिर Na, फिर K, फिर Rb और फिर Cs। ओके क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 2। ओके सोडियम। ओके यहाँ होता है सोडियम, उसके नीचे होता है पोटेशियम। क्लोरीन, क्लोरीन इस लाइन में लास्ट में क्लोरीन होता है। सल्फर, सल्फर क्लोरीन के पहले होता है, और Si यहाँ पे होता है। वेरी गुड, हो गया ना? इतना ही है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो पहले ये एलिमेंट्स को अरेंज कर दो, इसलिए बोल रहा हूं फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 17th ग्रुप, 18th ग्रुप, याद होना चाहिए सीक्वेंस में। ठीक है, आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां से शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ऐसे जाओ तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हाँ डिक्रीज होता है मतलब सबसे कम किसका रहेगा? क्लोरीन का, फिर उससे थोड़ा ज्यादा सल्फर, फिर Si, फिर सोडियम, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैंने उल्टा कर दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। सो सॉरी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इधर इंक्रीज होता है बच्चों। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस इधर जाते जाते, और डिक्रीजेस नीचे आते आते, है ना? डिक्रीज कर रहा है। ओके तो यहां से अगर मैं शुरू करूं तो नीचे जाते वक्त डिक्रीज कर रहा है, और यहां तो इंक्रीज कर रहा है, तो सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा K का, फिर उसके बाद Na का, फिर Si, फिर S, फिर क्लोरीन। Cl। इस तरह से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था। तो सर आपने सबसे थर्ड ज्यादा, वाला किया। हाँ आपने second। यस मेरा ध्यान गया, मैंने सोचा पहले वो कर देता हूँ। ओके सो दिस इज थर्ड वाला। ओके चलो सेकंड वाला यहाँ पे करता हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा है। सेकंड वाला क्या बोलता Yes, है? sir। MgClNaSSi। Mg ओके यहाँ पे थर्ड ग्रुप में, यस Cl उसी के लाइन में लास्ट में रहता है। वेरी गुड। फिर Na Mg के पहले रहता है। एक्चुअल जैसा पोजीशनिंग है वैसे मैं अरेंज कर रहा हूं उसको, एक्चुअल जैसा पोजीशन है वैसे। फिर सल्फर और Si, तो यहाँ सल्फर, यहाँ Si, और उसके बाद बीच में सल्फर होता है। वेरी गुड। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बड़ा लिखना पड़ेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये देखो ऐसे डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज, लिख दो, यही तो ऑर्डर है। NaMgSiSCl, क्लोरीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो उन्होंने कुछ और सीक्वेंस दे रखा था, है ना? ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बताओ, सो दैट अगले सवाल करते वक्त मैं आपको वो चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करूं। क्या सबको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? एवरीबडी? यस सर। ओके फोर्थ वाला देखो बच्चों, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इसको एक्चुअली, ये तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, एक्चुअल में कैसे होते हैं लगा दो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे होता है। ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बच्चों ऐसे
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना, हाँ सर। वेरी गुड, है ना, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, वेरी गुड। और उन्होंने क्या बोल रखा है, क्या करना है हमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ऐसे लिखूंगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, IBrClF, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। यस तो सर। बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो IBrClF, मतलब F की बड़ी, ये देखो F की सबसे बड़ी, क्लोरीन की ब्रोमीन से बड़ी, इसकी इससे बड़ी, चलेगा, ओके। लेकिन आप बोलोगे सर मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा क्या, F ग्रेटर देन Cl ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I, है तो करेक्ट, आपका आंसर सर पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग Absolutely. ऑर्डर में पूछा था हाँ। इसलिए। यस, तो इसलिए बच्चों ये करेक्ट है और ये रॉन्ग हो जाएगा, है करेक्ट, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये देखो, ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे आंसर करेक्ट है, लेकिन ये लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। इसलिए ना चुपचाप से कॉमा दे दे के लिखना, है ना, मस्ती नहीं करना, ओके, चलेगा। अगला सवाल आ जाओ, ये वाला करते हैं पहले। क्या बोल रहा है देखो तो जरा, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस इन द ब्रैकेट, हीलियम, आर्गन, नियॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स, वेरी गुड। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स है सारे, आपको याद होना चाहिए, पहले होता है हीलियम, फिर होता है नियॉन, फिर होता है आर्गन, यस। नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ शेल्स increases in this order, आपको करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ शेल्स, सो HENEAR हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, खत्म। सेकंड, सोडियम Li K, तो मैं नॉर्मली Li यहां होता है, सोडियम यहां होता है, K उसके नीचे होता है। इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बच्चा इधर आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होते जाता है, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सो K Ni और Li। एब्सोल्युटली, है ना, फास्ट हो रहा है क्या, समझ में आ रहा है सबको, यस, Yes, क्या sir. कंफर्टेबल है स्पीड, Yes, पक्का, sir. ओके ओके ओके, ग्रेट। नंबर 3 देखो तो, FClBr, तो नॉर्मल ऐसे होता है, FClBr यहाँ पे होता है, ओके। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है ऐसे, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, मतलब Br पहले, फिर Cl, Cl and F. हाँ बहुत बढ़िया। और एक लास्ट NaKLi, तो कैसा होता है ये, Li होता है, Na होता है, K होता है, क्या करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, तो ये है इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बहुत बढ़िया, तो Li Na K। Na बच्चों ये 4 मार्क के लिए आता है, एक ही क्वेश्चन 4 मार्क, लड्डू होता है, यस, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन इट, है ना, बट आपको ट्रेंड्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से। पीरियड 1 2 3, ग्रुप 1 2 17 18, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट सवाल करते हैं इस पे, देखो, period 3 of the periodic table, okay, in period 3 element B is placed to the left of element A, okay, यहां देखो बच्चों पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 3 है मतलब 3 शेल्स है उसमें, 3 शेल्स, ओके, देयर आर 3 शेल्स इन इट, क्योंकि पीरियड नंबर 3 है। B is placed to the left of A, तो ये B यहां रखता हूं, A यहां रखता हूं, see B is to the left of A, okay। On the basis of this information, choose the correct word from the brackets to complete the following statement. Okay, period 3 है, B इधर है, A इधर है, okay। बोल रहा है element B would have dash metallic character than A, the metallic character goes Higher. on higher,
Sir, across the period, it's goes decreasing. on decreases, है ना? Metallic character decreases. So B has higher metallic character than A. पहला. दूसरा, element A would probably have dash electron affinity than B. Electron So affinity higher. goes on Higher. increasing. So Increases increasing तो across A the की period. higher. A की higher है. Okay, very good. And element A would have greater, smaller atomic size. A का atomic Smaller. size So smaller. Smaller. is smaller. Absolutely. देखो 3-3 मार्क के 4-4 मार्क के ऐसे क्वेश्चन आते हैं. So very 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 important. Fine. So these were some of the previous year questions to give you a feel ये चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको पढ़ाई किस तरह से करनी पड़ेगी, है ना? So that's it with periodic table. Let's discuss if you have anything to discuss. Come on.